अब ये आप हमने हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम हिस्टोग्राम को इक्वलाइज करेंगे, जिसके लिए हमने पहले ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया जी। हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ग्रे लेवल्स हैं पूरी इमेज के अंदर कौन कौन से ग्रे लेवल्स आए थे और उनका काउंट क्या था। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रे लेवल्स। हमारा 3 बिट इमेज था तो टोटल हमारे पास कितने ग्रे लेवल्स होंगे, 0 से 7 तक ग्रे लेवल्स होंगे। तो मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ ग्रे लेवल्स। इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी, और देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PDF, फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर CDF मल्टीप्लाई बाय स्केलिंग फैक्टर, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राउंड ऑफ वैल्यूज़ कर लेंगे, राउंड ऑफ वैल्यूज़। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया था 3 4 5। 3 हमारा इमेज के अंदर आया था 8 टाइम्स, 4 हमारा आया था 9 टाइम्स, और 5 हमारा आया था पूरी इमेज में 8 टाइम्स। बाकी जो हमारे थे वो सारे के सारे उनका काउंट 0 था। तो ये हमने 0 टोटल कर लिया। अब हमने सबसे पहले करना है क्या, इन सगा फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा 8 8 16 और प्लस 9 ये हमारा आ जाएगा 25। तो ये आपको डायरेक्ट अगर इस तरह भी काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप इमेज के साइज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि आपके पास कितना आया। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा टोटल आ गया 25। अब ये फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, हर एक ग्रे लेवल के हिसाब से आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को, प्रोबेबिलिटी को निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब 0 टोटल है, इसका मतलब ये है कि 0 का काउंट पूरी इमेज में कितना पार्टिसिपेट किया 0 ग्रे लेवल में, टोटल कितने थे 25, और उसमें से कितना पार्टिसिपेट किया 0 ने। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम 0 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, सॉरी ये मैंने 0 लिख दिया, मैं इस कॉलम को रख लेता हूँ। अब ये 0, इसी तरह जब हम नीचे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी से ये वैल्यूज निकल आएंगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारा PDF निकल आया। अब हमने क्या करना है, हमने CDF कैलकुलेट करना है। CDF में क्या होगा, पहले 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के अंदर हम ऐड करेंगे, तो ये आंसर ये भी 0। अब ये वाला कॉलम और पिछली जो लास्ट रिजल्ट आया था उसको नेक्स्ट वाली वैल्यू जो PDF वाली वैल्यू होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। इसी तरह हम ऐड करते हुए आगे जाएंगे तो ये 0 प्लस 0.32, तो ये हमारे पास 0.32 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे ऐड करते हुए चले जाएंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं 0.32 प्लस 0.36, तो ये मेरे पास आ गया 0.68, और इसको प्लस कर देंगे 0.32 के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये फिर 0 के साथ 1 हो जाएगा, और ये भी मेरा 1 हो जाएगा। आपने ये लाजमी देखना है कि आपका जो CDF है ये हमेशा 1 आना चाहिए। अब यहाँ तक हमारे पास ये कैलकुलेशन होगी, CDF कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या करना है, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, ये स्केलिंग फैक्टर हाईएस्ट ग्रे लेवल होगा जो जितने बिट का इमेज है उसका। अब 3 बिट इमेज था, इसका हाईएस्ट ग्रे लेवल क्या है 7, तो हम जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो हमारा 7 होगा। तो हम ये हर एक CDF की वैल्यू को इस 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने इनको करना है राउंड ऑफ। ये 0 0 तो वैसे ही आ जाएगा, अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी होगी तो नेक्स्ट वैल्यू में चली जाएगी, वरना वो पिछले में आ जाएगी। ये 5, ये 7 7 7। अब आप देखें आपके पास नई इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर कंपेयर करूं, मेरे पास ओरिजिनल ग्रे लेवल्स जो थे वो ये थे, और राउंड ऑफ करके इसकी नई वैल्यूज़ ये आ गई। तो जी ये हमारा क्या था, ये हमारा ये राउंड ऑफ करके ये अब 0 की 0 1 की जो नई वैल्यू आई वो भी 0 आई, 2 की भी 0 आ गई। अब जहाँ जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे हम 2 कर देंगे, जहाँ जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे हम 5 कर देंगे, जहाँ पे 5 6 7 होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे 7 को रिप्लेस कर देंगे। इस तरह जब हम रिप्लेस कर देंगे अपनी इमेज के साथ तो हमारी जो इमेज आउटपुट आएगा वो हमारा जो जब हम उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। अब ये हमारा 5x5 का साइज का इमेज था, तो अब हमने इस इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा इमेज क्या बनेगा।
3 की जगह पे हमने नई इंटेंसिटी वैल्यू 3 की क्या थी 2, तो 2 2 2 2 4 टाइम्स 2, और 5 की नई इंटेंसिटी वैल्यू थी 7, 4 की नई इंटेंसिटी वैल्यू थी 5, 5 की नई इंटेंसिटी वैल्यू 7 7, 4 की जगह पे 5 रिप्लेस कर दिया, 3 की नई इंटेंसिटी वैल्यू हमारी 2 आ गई, 4 की 5 और 5 की 7, 4 की 5, 3 की 2, इसी तरह 3 की 2, 4 की 5, 5 की 7, 4 की 5, 5 की 7, ये हमने सर नया इमेज दोबारा से ड्रॉ कर लिया। अब जब आप इस इमेज का नए इमेज का जब आप हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो आपको जो आउटपुट आएगा वो आपको लगेगा कि आपको जो ग्राफ है जो इमेज आया वो एक इक्वलाइज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी, यूनिफॉर्म आपका हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया। अब ये आ गया जी, अब ये नई वैल्यूज़ आ गई, ये ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से आ गई। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो अब ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो अब आप देख रहे हैं कि 0 भी आ रहा है हमारे पास और 7 भी आ रहा है और हमारे पास इस तरह 5 भी आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पे 3 था ये काउंट वैसे ही सेम रहेगा क्योंकि 3 की नई वैल्यू 8 आ गई, तो ये 8 टाइम्स थी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी 9 टाइम्स थी और ये हमारा जो 5 था ये हमारा 8 टाइम्स था। तो अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा 5 की नई आउटपुट वैल्यू थी 7, 4 की थी 5 और 3 की थी हमारी 2। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, 4 और ये 7। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइज हो गया। ये हमारी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कहलाती थी। अगर आपको ये कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा या बता दीजिएगा।